अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपके लिए केक बनाऊंगा। बड़ा ही अच्छा बनाऊंगा, ऑथेंटिक केक होगा और बड़ा ही आसान है। तो आप इसे ओवन में भी बना सकते हो, तसले में भी बना सकते हैं। मैं दोनों में आपको बता दूंगा, आगे आपकी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी बनाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स जो केक में इस्तेमाल होंगे वो बहुत आसान हो, बिल्कुल टू दी पॉइंट ऑथेंटिक मैं आपको रेसिपी दूंगा। आपको पता है मेरी रेसिपी सारी ऑथेंटिक होती है। ठीक है, इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। ठीक है, और आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे नाप के लेने हैं। ठीक है, तो इधर से, बल्कि मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 कप मैदा है और 1 कप पिसी हुई चीनी है, 3 अंडे और 1 टेबल स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। और ये है मेल्टेड बटर। ठीक है, अनसॉल्टेड, यानी नमक वाला नहीं, जो सादा बटर होता है घर में, वो इस्तेमाल कर ले 1 कप पूरा। और कप आप ले लें इस साइज़ का जो होता है। तो आप मक्खन के बजाय घी भी इस्तेमाल सकते हैं। घी नहीं तो आप वेजिटेबल ऑयल भी बना लें, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट और जायका आता है वो आपको मक्खन से मिलेगा, जो ऑथेंटिक होता है टेस्ट। ठीक है, और मैंने एक पैन लेकर, एक बर्तन, इसके गिर्द मैंने एक कागज़, आम पेपर जो होता है बच्चों वाला, या अगर आपके साथ बटर पेपर अवेलेबल है तो आप बटर पेपर लगा लें। ठीक है, इसमें मैंने मक्खन लगा के ऑयली किया हुआ है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है फ्लेवर, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास तो पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपके सर्दियाँ चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, माल्टे अवेलेबल है तो आप उसका एक छिलका डाल दें। ठीक है, 2 इंच का डाल दें इसमें। ठीक है, मैंने ये सिरके में भिगो के रखा हुआ है, ऑरेंज का छिलका। इससे क्या होगा, जैसे बाज़ार में आप केक खाते हैं आपको उस तरह का फ्लेवर मिलेगा, बहुत मज़े का लगेगा। इसके मैं से 2 पीस इस्तेमाल करूँगा 1-1 इंच के। दोस्तों, ये तो है हमारे इंग्रेडिएंट्स। आपको नेक्स्ट में प्रोसेस बताता हूँ। और केक में फ्लेवर के लिए ये भी ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं। मुझे तो पसंद है तो मैं तो डालूंगा। ठीक है, 3 इलायचियाँ डाल दें। ठीक है, इससे खास फ्लेवर आएगा जो मज़े का होगा। अगर आपके पास मेवे वगैरह अवेलेबल है घर में, किशमिश वगैरह, तो आप मेवे भी डाल सकते हैं। ठीक है, लाल और हरी जो होती है अशरफी का मुरब्बा, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो नहीं डाल रहा मैं। सिर्फ इसमें फ्लेवर के लिए ऑरेंज पील, जो ऑरेंज का छिलका है, ठीक है, और ये 3 सब्ज़ इलायची मैं ये डालूंगा। नहीं जी दोस्तों, दूसरा प्रोसेस ये है कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिया। अब मैं आ गया हूँ एक ब्लेंडर में। ठीक है, आपने ब्लेंडर लेने अपने घर में कोई सा भी है। ठीक है, इसमें मैंने ये बीच में माल्टे के छिलके, सब्ज़ इलायची डाल दी। इसके बाद आपने ये डालना है, 3 अंडे डालने जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और आपने मक्खन, जो मेल्टेड बटर मक्खन, वो डालना है। ठीक है, कप में पूरा 1 कप डालना है। ठीक हो गया। जैसे मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, आपने इसी तरतीब में इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने 1 कप चीनी डाल देनी है। और आपने इसे चला देना है। 1 से 2 मिनट आपने इसे चलाना है। ठीक है, जब अच्छी तरीके से ये झागे या शेक टाइप हो जाए तो फिर आपने इसे बंद कर देना है। जब ये 2 मिनट हो जाए ऐसे, तो उसके बाद आपने वो जो मैंने 2 कप मैदा बताया, तो आपने वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है। तो इसे चलाते चले। बेकिंग पाउडर मैं सबसे लास्ट में डालूंगा, और जैसे ही आपने बेकिंग पाउडर डालना है तो आपने फ़ौरन इसे बेक के लिए रख देना बीच में। ले जी दोस्तों, ये शेक हो चुका है। ठीक है, झाग भी काफ़ी बन चुका है इसका। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डालूंगा। ठीक है, आप एकदम सारा भी डाल देंगे फिर वो गुठली बन जाएगा, इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा ही डालिए। लीजिए दोस्तों, मैंने मैदा डालकर भी इसे दोबारा ब्लेंड किया है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में आपने डालना है बेकिंग पाउडर। आपने लास्ट में बेकिंग पाउडर इस वजह से डालना है, अगर हमने पहले डाल दिया तो फिर आपका केक ना प्रॉपर फूलेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसे मिक्स करके एक दफ़ा फिर शेक कर लीजिएगा। और इसे आपने एक दफ़ा फिर चलाना है 1 मिनट तक। नहीं दोस्तों, ये ब्लेंड हो गया। ठीक है, आप इसे हिला लें अच्छे तरीके से। अगर आपको ये गाढ़ा बहुत लगे तो आप इसमें 2 टेबल स्पून दूध और या पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है जी, इसे हमने शिफ्ट करेंगे जिस बर्तन में हमने बेक करना है और इसे फिर हम बेक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो फिर आप इस तरह का विस्क ले लें या कांटा ले लें, ठीक है। उसके साथ आप किसी और बर्तन में अलग से ना, जैसे मैंने प्रोसेस बताया एक एक करके, वो प्रोसेस आप कर सकते हैं। ये विस्क के साथ भी आप कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, मैंने इसमें से सारा बैटर निकाल लिया। केक का नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया इस बर्तन में, जो मैंने मक्खन लगाया कि मैंने कागज़ लगा के बर्तन बेकिंग के लिए जमा किया था। अब आपने इसे क्या करना है, अपने इसे टैप करना है इसे, ताकि ये एक जैसा हो जाए, ठीक है। इसमें आप मेवा भी डाल सकते हैं ऊपर, ठीक है, और लाल और जो आपका सब्ज़ कलर का एक ट्रेडिशनल टूटी फ्रूटी मुरब्बा होता है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे बेक करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे पास ये ओवन भी है, लेकिन मैं ओवन में नहीं करूँगा क्योंकि घर में मुख्तलिफ किस्म के भी तरीके होते हैं जिसे मैं आपको अल्टरनेट बताऊँगा। हर लोग के घर में ओवन नहीं होता, ठीक है। अगर आपने ओवन में से करना है तो आपने इसे 30 से 40 मिनट के लिए 200 सेंटीग्रेड पे बेक करना है, ठीक है। और जब तैयार वो हो जाए तो उसमें आपने तिनका डालना है, जो टूथपिक होती है वो डाल के चेक कर लेना। अगर वो खुश्क आ जाए तो समझ लीजिए आपका केक तैयार है, ठीक है। अगर वो खुश्क नहीं निकलता तो इट्स मीन कि अभी आपने से थोड़ा और टाइम देना है, साथ चिपक रहा है तो, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको तसले में बनाना सिखा रहा हूँ। मैंने चूल्हे के ऊपर तसला रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैंने चूल्हे के ऊपर तसला रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, ठीक है, ये बहुत गर्म है, ध्यान से कीजिएगा। मैंने क्या किया है, एक साल्ट का पूरा पैकेट डालकर और उसमें जाली स्टैंड रखकर मैंने इसे प्रीहीट के लिए रख दिया था, ठीक है। 15 मिनट पे आपने फुल आंच पे करना है। इसके बाद आपने बिल्कुल मीडियम आंच कर देनी है, ठीक है। ये बहुत गर्म है थे, ध्यान से हाथ कीजिएगा, ठीक है इसमें। तो मैं आपको इसके अंदर केक रख के दिखाता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होगा। ले दोस्तों, हमने जो इतनी मेहनत से केक तैयार किया है, इसके अंदर एहतियात के साथ दरमियान में रख देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर आपने वो तसले का ढक्कन दे देना, आग बिल्कुल दरमियान में रखना आपने, ठीक है। और ये 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। आप 30 मिनट के बाद से इसे देखने से बार बार ना खोलिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि इसका आपकी हीट कम हो जाएगी तो फिर आपका केक ख़राब हो सकता है। तो आपने पूरे 30 मिनट बाद से देखना है और इसमें टूथपिक डालनी है। अगर ये खुश्क आ जाए तो इट्स मीन के केक तैयार हो गया। अगर खुश्क नहीं है, तो गीला आ रहा है, तो इट्स मीन के आपने 15 मिनट और देने हैं। तो 40 से 45 मिनट में ये वेल एंड गुड हो जाता है, ठीक है। अगर 45 मिनट में भी ये तैयार नहीं होता तो आप थोड़ा सा इसे और टाइम दे दें, तो आपका केक जब तैयार हो जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा। अब मैंने ये रख दिया, आगे देखते हैं प्रोसेस इसका, केक कैसा तैयार होता है। ये दोस्तों, केक हमारा तकरीबन हो गया, ठीक है। तो इसे डाल के नीडल्स को देखते हैं इसे लकड़ी की। अगर ये बिल्कुल खुश्क आया तो इट्स मीन कि ये हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल हो गया। अगर ये साथ चिपका हुआ तो इट्स मीन कि अभी कच्चा है, इसे 15 मिनट और दे दें आप। अभी ये ऊपर से थोड़ा सा कलर नहीं आया, लेकिन मैं इसे ना उतार रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ले जी दोस्तों, हमारा ये केक तैयार हो गया। एक्चुअली मैंने आपको बताया था 40 मिनट में होगा। असल में मैंने तो ओपन एयर बनाया ना, तो बाहर हवा बहुत शदीद चल रही है, तो मैंने मीडियम हीट रखी थी। इसे तकरीबन 2 घंटे लगे बेक होने में। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूँ। इसमें से हम निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसी में आप बनाया करें, तसले में, ठीक है। ये बिल्कुल हो चुका है। ये जो ऊपर से आपको टॉप में थोड़ा सा स्वैगी सा लग रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो बिल्कुल खुश्क है तो इट्स मीन कि ये सारा हो गया, ठीक है। तो अगर आपने इसे मज़ीद ब्राउन करना है तो इसे 10 मिनट और दे दें टॉप से, क्योंकि ये हमने तसले में बनाया तो तकरीबन इसका कलर इतना ही आता है, ठीक है। तो जैसे ये ठंडा होगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। तसले में बनाने का मकसद ये है जी, हमारी बिजली की बचत होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक ओवन होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया भी था पहले, इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं, बिजली खाते हैं। तो आप हमेशा इसमें बनाएं। जैसे ये ठंडा था मैं आपको पीस करके दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, इसे मैं प्लेट में निकाल कर रख देता हूँ। जैसे ये ठंडा होगा तो मैं आपको ये दिखाऊंगा ऐसे खोल के।
देखिए कितना प्यारा ये केक हुआ है। जैसे ये ठंडा होता है तो मैं फिर ना इसके ये उतार के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों हमारा केक तैयार है, मैं अब आपको काट के इसे दिखाता हूँ। तो प्लीज़ आप इसे देखें और आपको पसंद आएगा। मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, तो मैं आपको इसे काट के दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, हमारा केक हो गया तैयार। तो इधर ज़रा रोशनी ज़्यादा है तो मैं इधर आपको रख के काट के दिखाता हूँ। देखिए कितना ही ज़बरदस्त बना है। देखिए दोस्तों कितना प्यारा केक हमारा बना है। ठीक है, बहुत ही मॉइस्ट है, सॉफ्ट है, स्पंजी है और खाने में मज़ेदार है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। खाने में बहुत टेस्टी है। बहुत यमी है। तो आप भी बनाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।